झालावाड़ जिले के अकलेरा से घाटोली तक रेलवे ट्रैक का लोकार्पण किया गया। इस दौरान एलईडी स्क्रीन के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर ट्रैक को जनता के लिए समर्पित किया गया। जूनाखेड़ा तक चलाई जा रही रेल सेवा का घाटोली अकलेरा तक विस्तार होने से गांव ढानी कस्बों में जगह जगह पर जश्न मनाया गया। झालावाड़ बारा सांसद दुष्यंत सिंह ने बताया कि इससे श्रद्धालुओं को कामखेड़ा धाम तक जाने में सफलता मिलेगी और ये सपना साकार हुआ है। 20-25 साल से इंतजार था। हाँ। और ये अकलेरा के लिए जीवन रेखा साबित होगी। हाँ। वसुंधरा जी और दुष्यंत जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। हाँ। मैं पेंशनर समाज की तरफ से अकलेरा से कैलाश पारे था। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा अकलेरा विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है और सभी को जनभागीदारी से इसका लाभ सभी को मिलेगा। बानसूर के निकट गांव भूपसेड़ा में मंगलवार को ऊर्जा सचिव आलोक कुमार ने सोलर प्लांट का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने सोलर प्लांट का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान ऊर्जा सचिव ने किसानों को सोलर प्लांट के बारे में जानकारी देते हुए इसके फायदे बताए और किसानों को सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि सोलर प्लांट से बिजली का खर्च कम होगा। इस अवसर पर बलबीर मोगर, सरजीत जाखड़, बुद्धराम निगम के एसई मनोज गुप्ता, एक्सीएन राजीव आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के अध्यक्ष मदन लाल भाटी जिला और शासन न्यायाधीश के निर्देश अनुसार 2024 की प्रथम लोक राष्ट्रीय अदालत का मेड़ता, नागौर, डीडवाना, कुचामन जिले की समस्त न्यायिक परिसर में एक साथ आयोजित किया गया। न्यायिक जिला मेड़ता में अपर जिले और सेशन न्यायाधीश दीप्ति श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित करके विद्युत रूप से राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। भरतपुर में रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय में स्कूटी वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना अंतर्गत सत्र 2021-22 की विभिन्न महाविद्यालयों में से 96 छात्राओं को स्कूटी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रूपेंद्र जंगीना, नेता प्रतिपक्ष और पार्षद नगर निगम रहे। विशेष अतिथि मनोज भारद्वाज, जिला अध्यक्ष भाजपा, और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर सुजाता चौहान मौजूद रही। छात्राओं को 284 स्कूटी वितरित की जानी है, जिनमें से कुछ 10 सत्र में हैं और 21-22 तो ये छात्राएं विशेष रूप से भरतपुर जिले का एक महाविद्यालय, नोडल महाविद्यालय है। तो भरतपुर जिले के जितने भी कॉलेजेज हैं, निजी महाविद्यालय एवं सरकारी महाविद्यालय, कालीबाई भील योजना एवं देवनारायण योजना के अंतर्गत स्कूटी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस अवसर पर आज यहाँ बुलाया गया था और इन बच्चियों को स्कूटी प्रदान करने में जो मेरी जिम्मेदारी है, जिस निमित्त मुझे कॉलेज प्रशासन ने बुलाया है। एप्पल कंपनी की सीनियर एडवाइजर भाविका थावनी 5 साल बाद कनाडा से मेड़ता पहुंची। भाविका का कोर्ट परिसर में वकीलों ने स्वागत किया। मेड़ता नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अनिल थावनी की पुत्री भाविका थावनी मेड़ता सिटी से सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करके 2019 में कनाडा चली गई थी। कनाडा से बैचलर ऑफ कॉमर्स और मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री प्राप्त करने के बाद एप्पल कंपनी ज्वाइन कर ली। भाविका ने कंपनी में सीनियर एडवाइजर के पद पर कार्यभार संभाला हुआ है। इस मौके पर भाविका थावनी के पिता अनिल थावनी, भैरव किशन जोशी, कृष्णकांत जोशी और दिलीप दावे सहित अनेक एडवोकेट मौजूद रहे।
सिनर्जी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड जयपुर और नाफेड के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन NBHM के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से आयोजित हुआ है। कार्यक्रम में अलग अलग जिलों से लगभग 300% मधुमक्खी पालक और उद्यमियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही राज्य के 100 से अधिक प्रतिभागी वर्चुअल रूप से कार्यशाला में शामिल हुए। संस्था निदेशक ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य मधुमक्खी पालक किसानों को जागरूक करना है। जिसमें सबसे बड़ा योगदान है एपिस डॉर्साटा का रॉक जैसी मैनीफेरा का जो फॉरेजिंग रेंज है, जो मधुमक्खी पालक है वर्तमान में सिर्फ मैनीफेरा कुछ ऐसी जगह पर है, फिर फ्लोरिया ये तो कोई संभावना नहीं और फ्लोरिया के चांसेस है। इसके अलावा प्रकृति जयपुर में GCEC ग्लोबल फाउंडेशन की ओर से म्यूजिकल इवनिंग का आयोजन किया गया। एंजल्स म्यूजिक अकादमी की ओर से संचालित होने वाले इस कार्यक्रम में देश के नामचीन कलाकारों ने हिस्सा लिया, जिसमें से ओपेरा ओलंपिक्स में इंडिया की ओर से चयनित कलाकार राधिका के अलावा हिना, ईशान, तन्मय और अन्य कलाकारों ने परफॉर्मेंस दी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित शेफाली सक्सेना ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। फाउंडेशन के फाउंडर परेश गुप्ता ने बताया कि यह आयोजन एक मिसाल कायम करेगा। तो कई तरह से होते हैं, जैसे किसी की 8th ग्रेड की क्लासमेट हो सकती है, किसी की फर्स्ट